हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सोचो आखिरी बार आपने कोई चीज़ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा था, बिना उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाले, बिना दोस्तों को स्नैपचैट स्टिक भेजे या बिना किसी को बताए। आज हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि अगर हम खुश हैं दुनिया को दिखाना ज़रूरी है, अगर हम बुरा महसूस कर रहे हैं तो इंटरनेट पर वैलिडेशन ढूंढना ज़रूरी है। हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल पूरे ज़माने के हाथ में दे दिया है। वेलकम बैक टू अमेजिंग माइंडशिप। आज हम बात कर रहे हैं रेणुका गौनी की बुक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म चैप्टर 4 के बारे में। अगर चैप्टर 3 ने आपके अकेला रहना सिखाया तो चैप्टर 4 आपको सिखाएगा कि अकेलापन में खुद को वापस कैसे ढूंढना है। ये चैप्टर बात करता है कि उस नॉइज़ के बारे में जो हमें कभी सच सुनने नहीं देता। अगर आप भी सोशल मीडिया के में लोग फेक स्टैंडर्ड से थक चुके हो तो यह वीडियो आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल देगा। चैप्टर 4 की शुरुआत एक बहुत चुभने वाले सवाल से होती है, हु आर यू व्हेन यू आर कम्प्लीटली अलोन एंड नो वन इज जजिंग यू। जब आप बिल्कुल अकेले होते हो और कोई आपको देख नहीं रहा होता तो आप सच में कौन हो। ऑथर कहते हैं कि हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दूसरे के ओपिनियन का सोच नॉइस अपने दिमाग में भरते हैं। आपको लगता है आपको लग्जरी कार चाहिए, पर क्या वो आपकी रियल चॉइस है या किसी की रील देखकर आई हुई हिचकी है। आपको लगता है आपको ऐसी लाइफ चाहिए, पर क्या आपने कभी शांति से बैठकर खुद से पूछा है कि आपकी औकात, आपका टैलेंट और आपकी एक्चुअल खुशी किस चीज़ में है। जब हम हर वक्त लोगों से घिरे रहते हैं या स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो हम धीरे धीरे दूसरों की पर्सनालिटी कॉपी करने लगते हैं। हम उनकी तरफ बातें करते हैं, उनकी तरफ सोचते हैं और उन्हीं के कोर्स को अपना गोल मान लेते हैं। चैप्टर 4 समझाता है कि सोलिट्यूड एकांत का असली मकसद सिर्फ शांत बैठना नहीं है, बल्कि इस बाहर के शोर को म्यूट करके अपना अंदर की आवाज़ को सुनना है। ऑथर ने चैप्टर में एक बहुत गहरा पॉइंट रेज किया है, द एडिक्शन ऑफ बीइंग नोटिस्ड। हमें अकेला रहने से इसलिए डर लगता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो कोई हमारी तारीफ़ करने वाला नहीं होता, कोई हमें स्पेशल फील करवाने वाला नहीं होता। हमारा दिमाग इस एडिक्शन का शिकार हो चुका है। लेकिन जब आप चैप्टर 4 के रूल्स को फॉलो करते हो और एक इंटेंशनली डिलिब्रेट डिजिटल डिटॉक्स या साइलेंस चूज करते हो तो एक मैजिक होता है। शुरू के 2-3 दिन आपको बोरियत महसूस होगी, आपका हाथ बार बार फ़ोन की तरफ जाएगा, और जैसे आप इस फेज को क्रॉस करोगे आपका दिमाग फिजूल की बातों से खाली होने लगेगा। आपको अचानक याद आएगा कि आपको बचपन में ड्राइंग करना कितना पसंद था, आपको याद आएगा कि आपको कितनी गहरी बात में सोचने पसंद था। आपका दिमाग ऐसी चीज़ें क्रिएट करने लगेगा जो आपने भी सोचा भी नहीं थी। तो क्रिएटिविटी और यूनिक आइडियाज हमेशा तभी आते हैं जब आपका दिमाग बाहर के ट्रेंड से मुक्त फ्री होता है। चैप्टर 4 में रेणुका गौनी बताती है कि हम सब एक फिल्टर लाइफ जी रहे हैं। हम वही दिखाते हैं जो परफेक्ट है। रियल ग्रोथ परफेक्ट होने में नहीं, ऑथेंटिक होने में है। जब आप अकेलापन की आर्ट को मास्टर करते हो तो आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप जैसे हो खुद को वैसे एक्सेप्ट करते हो। आप अपने फ्लॉज कमियां पर बिना किसी शर्म के काम कर पाते हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक लेसन ये है, डोंट बिल्ड ए लाइफ दैट लुक्स गुड ऑन द आउटसाइड, बिल्ड ए लाइफ दैट फील्स गुड ऑन द इनसाइड। ऐसी ज़िंदगी मत बनाओ जो सिर्फ बाहर से देखने में अच्छी लगे, ऐसी ज़िंदगी बनाओ जो अंदर से सुकून दे। आपका कॉन्फिडेंस अब इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपके पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अकेले में अपने खुद के साथ कितने कंफर्टेबल हो। तो चैप्टर 4 की पावर को अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे उतारें, नीचे दिए गए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स आज से शुरू करें। स्टेप 1, क्रिएट एन अनफिल्टर्ड जोन। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जहां आप जो भी करें, चाहे चाय पीना हो, वॉक करना हो या सोचना हो, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो पल सिर्फ आपका होगा। स्टेप 2, ऑडिट योर इन्फ्लुएंसेस। अपने सोशल मीडिया को चेक कीजिए, उन लोगों को अनफॉलो कीजिए जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं या आपको लगवाते हैं कि आपकी लाइफ पीछे छूट रही है। सिर्फ उसे फॉलो करें जो आपको रियलिटी और ग्रोथ से जोड़ें।
स्टेप 3 टॉक टू योर एल्टर ईगो। अकेले बैठकर डायरी में खुद से तीसरे इंसान थर्ड पर्सन की तरह सवाल पूछिए। तुम सच में क्या चाहते हो? तुम किस बात से डर रहे हो? जब आप खुद को लिख कर जवाब देंगे जो कोई मेंटर नहीं दे सकता। तो चैप्टर 4 में भीड़ से अलग होना नहीं सिखाता, बल्कि भीड़ में खुद को खोने से बचाता है। जब आप अकेले रहकर खुद को पहचान लेते हो तो आप दुनिया के सामने एक रियल, पावरफुल और अनशेकेबल वर्जन बनकर आते हो। फिर कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपका यूज नहीं कर सकता। अपने आप को ढूंढिए, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपको इस चैप्टर की सबसे बेहतरीन बात कौन सी लगी? क्या आप भी सोशल मीडिया के इस लोग से फंसे हैं? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपके माइंडसेट में थोड़ा सा भी शिफ्ट लाया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अमेजिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑथेंटिक, कीप शिफ्टिंग, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।